प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात में रक्षा और व्यापार प्रमुख मुद्दा रहा। भारत को अमेरिकी F-35 विमान मिलने की संभावना पर चर्चा हुई। साथ ही दोनों देशों ने व्यापार को 2030 तक $500 अरब करने का लक्ष्य रखा। मुंबई आतंकी हमले के गुनहगार तहव्वुर राना के जल्द प्रत्यर्पण की उम्मीदें भी बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महत्वपूर्ण अमेरिकी दौरा पूरा हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद पीएम मोदी की ये पहली अमेरिकी यात्रा थी और अपने नए कार्यकाल में दोनों नेताओं की पहली मुलाकात भी। पीएम मोदी ने मुलाकात को शानदार बताया तो ट्रंप ने भी उनके कसीदे पढ़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इन सब से इस मुलाकात का हासिल क्या रहा? किन किन अहम मुद्दों पर बात हुई? डिफेंस और ट्रेड को लेकर क्या डील हुई या फिर बात हुई? ट्रंप की तरफ से टैरिफ वॉर की शुरुआत के बाद हुई इस मुलाकात में क्या खास रहा? आइए जानते हैं। दोनों नेताओं की मुलाकात की टाइमिंग इसे और अहम बनाती है। ये मुलाकात ऐसे वक्त में हुई जब कुछ ही घंटे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान किया था। मतलब जो देश अमेरिका से आने वाले सामानों पर जितना ड्यूटी लगाएगा, टैरिफ लगाएगा, अमेरिका भी उसी तरह संबंधित देश से आने वाले सामानों पर भी टैरिफ लगाएगा। टैरिफ के मुद्दे पर ट्रंप की आक्रामकता से भारत भी अछूता नहीं रहेगा। ऐसे माहौल में ट्रंप मोदी की मुलाकात पर भी करीबी नजर रखी जा रही थी। अमेरिका भारत को 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट F-35 की बिक्री करने जा रहा है। कम से कम डोनाल्ड ट्रंप ने तो यही ऐलान किया। लेकिन मोदी ट्रंप द्विपक्षीय मुलाकात के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि अभी ये प्रस्ताव के चरण में है। ऐसे में ट्रंप के ऐलान को एक तरह से भारत पर F-35 खरीदने के लिए दबाव बनाने की रणनीति के तौर पर भी देखा जा सकता है। दरअसल भारत को 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट चाहिए और इसके लिए रूस का Su-57 भी रेस में है। इससे पहले राफेल फाइटर डील के वक्त भी अमेरिका का F-16 रेस में था, लेकिन बाजी हाथ लगी थी फ्रांसीसी कंपनी दसो के। अमेरिका चाहेगा कि भारत जितना ज्यादा मुमकिन हो अपने हथियारों की खरीद उसी से करे। रूस से खरीदारी से उसकी नाक भान सुकड़ेगी। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के मामले में भी ऐसा हो चुका है। F-35 एक सिंगल सीट फाइटर जेट है जिसका नेवी के लिए अलग वेरिएंट भी है। इस विमान को लॉकहीड मार्टिन बनाती है। ये स्टेल्थ फाइटर जेट अमेरिका के अलावा ब्रिटेन, इजरायल, ऑस्ट्रेलिया जैसे 15 और देशों के पास भी है। लॉकहीड मार्टिन का तो दावा है कि ये दुनिया का सबसे एडवांस्ड लड़ाकू विमान है। ट्रंप की तरफ से भारत को F-35 की पेशकश के अलावा दोनों नेताओं में डिफेंस से जुड़े अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। ट्रंप ने ऐलान किया कि भारत को F-35 लड़ाकू विमान प्रदान करने के लिए आगे बढ़ रहा है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ व्यापक विचार विमर्श के बाद हुआ है, जहां दोनों नेता ऊर्जा, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों और संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। ट्रंप ने कहा कि इस साल से भारत को सैन्य बिक्री अरबों डॉलर बढ़ जाएगी। मोदी ट्रंप मुलाकात के एजेंडे में व्यापार भी काफी ऊपर रहा। दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक दोगुना करके $500 अरब करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए दोनों देश बहुत जल्द अहम ट्रेड एग्रीमेंट को अंतिम रूप देने वाले हैं। आने वाले दिनों में अमेरिका से तेल और गैस की खरीद भी बढ़ेगी। ट्रंप ने तो यहाँ तक कहा है कि भारत अमेरिका को अपना शीर्ष तेल और गैस आपूर्तिकर्ता भी बना सकता है। मुंबई आतंकी हमले का गुनहगार तहव्वुर राना जल्द ही भारत लाया जाएगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुष्टि की कि उनके प्रशासन ने 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के एक प्रमुख आरोपी तहव्वुर राना के भारत को प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। ट्रंप ने राना को बहुत दुष्ट बताया और उसे भारत में न्याय की कटघरे में लाने के महत्व पर जोर दिया। पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक राना फिलहाल अमेरिका की एक जेल में बंद है। उसका डेविड कोलमैन हेडली से गहरा नाता है, जो एक पाकिस्तानी अमेरिकी आतंकवादी है और हमलों के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक है। पीएम मोदी ने भी तहव्वुर राना के प्रत्यर्पण को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप को शुक्रिया कहा। उन्होंने अपने बयान में कहा, भारत और अमेरिका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी